ग्रेट पिरामिड के अंदर एक छोटा रोबोट कैमरा धीरे धीरे चल रहा था। यह रोबोट अपने छोटे साइज के बावजूद एक बड़ी मिशन पर था। वो एक पतली सी टनल से जा रहा था और इमेजेस भेज रहा था। ये इमेजेस ह्यूमन अंदर के राज दिखाने वाले थे। सदियों से ये रास्ता छुपा हुआ था। ये रास्ता शायद किसी पुराने समय का एक अनोखा राज था। इसमें क्या राज छुपे हुए थे? क्या ये किसी पुराने राजा का गुप्त कमरा था? आखिरकार रोबोट एक छोटे से दरवाजे तक पहुंच गया। आगे क्या था? क्या ये दरवाजा किसी नए राह आसिया का दरवाजा खोलता था? इस डिस्कवरी ने ग्रेट पिरामिड का स्टडी करने वाले रिसर्चर्स को बहुत एक्साइटेड कर दिया। उन्होंने सोचा, क्या यह एक नई खोज का आगाज था? हजारों साल बाद भी ये एंशिएंट वंडर अभी भी सरप्राइज करता है। ये पिरामिड अपने अस्तित्व से ही ह्यूमन हैरान कर देता है। ये पहली बार नहीं था जब ग्रेट पिरामिड ने ह्यूमन सरप्राइज किया हो। हर नए खोज के साथ ये ह्यूमन नए सवाल उनमें उलझा देता है। 4500 साल पहले बनाया गया ये इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है। ये पिरामिड अपने समय का एक अद्भुत उदाहरण है। एंशिएंट इजिप्शियंस ने इतनी बड़ी चीज कैसे बनाई? यह सवाल हमेशा से लोगों के दिमाग में रहा है। उन्होंने कौन से टूल्स यूज किए? क्या उनके पास ऐसे टूल्स थे जो आज भी ह्यूमन हैरान करते हैं? यह सवाल आज भी एक्सपर्ट्स को फैसिनेट और पजल करते हैं। हर नए जवाब के साथ नए सवाल भी पैदा होते हैं। ग्रेट पिरामिड बहुत ही विस्तार वाला है। इमेजिन करो, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंचा बिल्डिंग। 3800 साल तक यह दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। 20 लाख से भी ज्यादा पत्थर के ब्लॉक्स से बना। इसका वेट इमेजिन करना भी मुश्किल है। कुछ ब्लॉक्स का वेट तो एक हाथी जितना है। इन बड़े बड़े पत्थरों को मूव करना बहुत बड़ा चैलेंज था। इजिप्शियंस के पास कोई मॉडर्न मशीन्स नहीं थी। उनके पास ना क्रेन्स थी ना ट्रक्स। फिर भी उन्होंने इन बड़े बड़े पत्थरों को मूव किया, उन्हें बिल्कुल सही से काटा और उन्हें ऊपर उठाया। इतना बड़ा वर्क उन्होंने कैसे अचीव किया? रिसर्चर्स का मानना है कि इजिप्शियंस ने बड़े बड़े पत्थरों को मूव करने के लिए रैम्प्स का यूज किया होगा। ये रैम्प्स मिट्टी और ब्रिक्स से बने होते थे और 100 मीटर तक लॉन्ग होते थे। वर्कर्स की टीम स्लेड्स पर पत्थरों को ड्रैगिंग कर इन रैंप्स पर ले जाते थे। ये वर्क बहुत मुश्किल और डेंजरस था। एक बार जब पत्थर डिसाइड हाइट तक पहुंच जेट थे तो उन्हें सही जगह पर रखना होता था। इजिप्शियंस ने कॉपर टूल्स, रोप्स और वुडन लेवर्स का यूज करके इन भारी पत्थरों को मूव किया। उनकी स्किल और इंजेन्युइटी सच में इंस्पायरिंग है। सेक्शन 4, रेट में छिपे सीक्रेट्स। पिरामिड्स के ये पस वर्कर्स के विलेजेस मिलने से कई क्लूज मिले। ह्यूमन एंड पीपल की लाइफ के बारे में पता चला जिन्होंने इन मॉन्यूमेंट्स को बनाया था। वो स्किल्ड क्राफ्ट्समैन थे, स्लेव्स नहीं। वो ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटीज में रहते थे और अपने वर्क पर प्राउड फील करते थे। पपीरी, एंशिएंट पेपर की खोज ने और भी इंसाइट्स दिए। इन डॉक्यूमेंट्स में कंस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल्स दर्ज थे। ह्यूमन लॉजिस्टिक्स यूज किए गए मटेरियल्स और कुछ वर्कर्स के नेम्स भी पता चले। इन फाइंडिंग्स ने ह्यूमन पिरामिड्स बनाने वालों के जीवन की एक झलक दी। सेक्शन 5, द बिल्डर्स। हम अक्सर पिरामिड बिल्डर्स को एनोनिमस स्लेव्स के रूप में इमेजिन करते हैं, लेकिन यह सच्चाई से बहुत दूर है। यह लोग स्किल्ड आर्टिजन्स थे, स्टोन कटर्स, कारपेंटर्स और स्क्राइब्स, जो अपने काम में माहिर थे। ये आर्टिजन्स टीम्स में काम करते थे और हर टीम का एक स्पेसिफिक टास्क होता था जो वो मिलकर अंजाम देते थे। ये मजबूर लेबर नहीं थे, बल्कि स्किल्ड प्रोफेशनल्स थे जो अपने काम पर गर्व फील करते थे और अपने काम को एक कला समझते थे। इन स्किल्ड वर्कर्स ने हिस्ट्री पर अपनी छप छोड़ी है, जो आज भी हम देख सकते हैं। उनकी क्राफ्ट्समैनशिप हर परफेक्टली प्लेस्ड ब्लॉक, हर इंट्रिकेट कार्विंग में दिखती है, जो उनकी मेहनत और डेडिकेशन का सबूत है। पिरामिड्स उनकी स्किल, इंजेन्युइटी और डेडिकेशन का प्रमाण हैं, जो आज भी हमारे सामने खड़े हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि टीम वर्क, स्किल और परसेवरेंस से बड़े काम किए जा सकते हैं और कुछ भी असंभव ना ही है। सेक्शन 6, प्रिसिजन एंड पर्पस। ग्रेट पिरामिड की प्रिसिजन सच में एस्टॉनिशिंग है। इसके साइड्स कार्डिनल डायरेक्शंस के साथ ऑलमोस्ट परफेक्टली अलाइन है। इसके बेस के मेजरमेंट्स रिमार्केबली एक्यूरेट हैं। यह प्रिसिजन कोई एक्सीडेंट नहीं थी। इजिप्शियंस को ज्योमेट्री और एस्ट्रोनॉमी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। पिरामिड सिर्फ टूम्स नहीं थे, वो पावर के सिंबल्स थे, रिलीजियस बिलीफ्स के एक्सप्रेशंस थे और ह्यूमन इंजेन्युइटी के टेस्टामेंट्स थे। जिस प्रिसिजन के साथ उन्हें बनाया गया था, वो इजिप्शियन सोसाइटी में इन स्ट्रक्चर्स की इंपॉर्टेंस को रिफ्लेक्ट करता है।
सेक्शन 7 अनलॉकिंग द पास्ट। नई टेक्नोलॉजीज ह्यूमन ग्रेट पिरामिड की सीक्रेट्स अनलॉक करने में हेल्प कर रही हैं। ये टेक्नोलॉजीज ह्यूमन पुराने राज और मिस्ट्रीज को समझने का एक नया तरीका देती है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार हिडन चेंबर्स को रिवील करता है। यह रेडार ह्यूमन पिरामिड के अंदर के छुपे हुए कमरों और रास्तों का पता लगाने में मदद करता है। इंफ्रारेड कैमरास टेम्परेचर डिफरेंसेस डिटेक्ट करते हैं, जिससे हिडन पैसेजेस का पता चलता है। ये कैमरास ह्यूमन उन जगहों का भी पता लगाने में मदद करते हैं जो आंखों से नहीं देखी जा सकती। यह टेक्नोलॉजीज नई आंखों की तरह हैं, जिसे हम पिरामिड के अंदर बिना स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब किए देख सकते हैं। इन एडवांस्ड टूल्स के थ्रू हम बिना किसी नुकसान के अंदर के राज जान सकते हैं। हर नई डिस्कवरी ह्यूमन इन एंशिएंट वंडर्स को समझने के करीब ले जाती है। ये डिस्कवरीज ह्यूमन एक नए पर्सपेक्टिव से इन एंशिएंट सिविलाइजेशंस को देखने का मौका देती हैं। द ग्रेट पिरामिड सिर्फ पाथरों का ढेर नहीं है, यह एक आर्किटेक्चरल मार्वल है जो अपने आप में एक कहानी समेटे हुए है। ये एक टाइम कैप्सूल है जिसमें एक ग्रेट सिविलाइजेशन के बिलीफ्स, नॉलेज और कैपेबिलिटीज के क्लूज हैं। हर आर्टिफैक्ट एक कहानी बताता है, एक राज खोलता है। जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करते रहेंगे, हम पास्ट के बारे में और अपने बारे में और भी जानेंगे। यह सफर हमें अपनी हिस्ट्री और अपनी रूट्स को समझने का एक नया नजरिया देता है।